हेलो बाबू, कैसे हो आप लोग। तो आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स गुरु, और आज हम लोग देखने जा रहे हैं इंपॉर्टेंट टॉपिक, याद रखना, बायोट-सावर्ट का सेकंड लॉ। तो इसके पहले हम लोग देखे थे बायोट-सावर्ट का फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में क्या था कि सीधे तार के कारण हम लोग देख रहे थे। आज क्या देखने जा रहे हैं, तो एक धारावाही पास के कारण, एक धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे। वृत्ताकार धारावाही पास के कारण, ध्यान रखना, वृत्ताकार धारा, चाहते हो तो हेडिंग दे दो उसको, इंग्लिश में दिया हुआ है यहाँ पर। तो वृत्ताकार धारावाही पास के कारण चुंबकीय क्षेत्र, और पैराग्राफ चेंज कर लिख लेना अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, ठीक है, अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए। तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। देखो ये ऐसे, मतलब जो आप देख रहे हैं फिगर, वो ऐसे है, ऐसे लेट्स टेक ऐसा ऐसा है। तब ऐसा रहे तो आपको गोल दिखाई दे, ऐसा रहे तो आपको गोल दिखाई दे, पूरा का पूरा गोल दिखाई दे। लेकिन अगर यही ऐसे रहे तो कैसा दिखाई देगा, तो इसका मतलब ऐसे रहे तो थोड़ा सा ई दिखाई दे रहा है। तो ये चीजें है कि ऐसा ही है, ठीक है, समझ में आ रहा होगा यहां तक। तो जैसे ही ऐसे है और यहां एक, तो अब हम क्या करते हैं, अब अक्ष पर स्थित बिंदु के लिए, तो अक्ष, तो यहां पर बीचों बीच एक अक्ष ले लेते हैं। अब इस पर बिंदु कोई स्थित है तो ठीक है, बिंदु को स्थित कर देते हैं। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा आप लोगों को। और यहां से यहां तक का त्रिज्या जो है ना बाबू, इसको ए ले लेते हैं, यहां से यहां तक को आर ले लेते हैं, इसको एक्स ले लेते हैं, ए 90 हो जाएगा। कोई दिक्कत है यहां तक। और ए जो है ना टेंजेंट की तरह है, ये क्या है, टेंजेंट। तो ध्यान रखना, इस ट्रायंगल के लिए नहीं, इस टेंजेंट के लिए ए 90 डिग्री का मतलब जो तार था ना, ध्यान देखो, ये है ना, ये तार था ना, तो तार के अल्पांश से जो थीटा कोण बनाता था, थीटा कोण, उस तरह से वो 90 बना रहा है। क्या बना रहा है, 90। मतलब टेंजेंट जो होता है ना, जो टेंजेंट होता है किसी सर्कल पर खींचा हुआ टेंजेंट होता है, वो 90 क्रिएट करता है। तो ए जो एंगल है, इस मतलब ए 90 है, वो समझो, ए मत सोचना। अरे तो ये 90 या 90, एक ही ट्रायंगल में दो 90 कैसे हो जाएगा, एक ट्रायंगल का दो 90 नहीं है। यहां जो 90 है ना, वो टेंजेंट के लिए है। तो टेंजेंट जो होता है ना, स्पर्शज्या जो होता है, आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th में। आप लोग को लग रहा होगा कि हाँ सर ऐसा क्यों किए हुए हैं। एक थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया है, जो क्या बोलते हैं उसको, मकड़ा का वो प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से हम अपना नेक ज्यादा घुमा नहीं पाएंगे। और आप लोगों को जैसे है वैसे ही समझाने का प्रयास करेंगे हम, कि हाँ, क्योंकि इसको जैसे ही हम थोड़ा भी मूव करेंगे तो ये ज्यादा पेन होगा, ठीक है। तो इसलिए आप लोग प्रयास करो कि आज थोड़ा सा आप लोग को दिक्कत होगा समझने में, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, हम प्रयास करेंगे कि हाँ आप समझ सके। तो ये क्या हो जाता है कि यहां पर जो पॉइंट है, इस पॉइंट के लिए ऐसे, तो जब इस पॉइंट पर आप लेते हैं तो एक आपका स्ट्रेट लाइन आ जाता है, और दो लाइन और हैं, ध्यान से देखना। ऐसा करके लाइन है, दो लाइन। तो दो लाइन लिखना हुआ है, अगर पूरा का पूरा लाइन दो निकले हुए हैं, तो यहां भी एक एंगल बन रहा है, यहां भी एक एंगल बन रहा है। तो वो कितना एंगल बन रहा है हम बता देते हैं। यहां पर ले लेते हैं बाबू फाई, तो ये भी हो जाएगा कितना, फाई, मतलब ऊपर क्यू फाई ही और दोनों फाई ही होगा। तो देखो ये बीचों बीच है, तो बीचों बीच तो ऊपर भी फाई होगा तो नीचे भी फाई होगा। अब देखो, तो जैसे ही, अब इसका मतलब क्या है कि ऊपर वाला तार तो है, बीच में ऐसे होने की वजह से
बीच में तो एब्सेंट है, खाली है, तो खाली है, तो यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सा दूर और यहाँ का चुंबकीय क्षेत्र होने के कारण थोड़ा सा दूर, ओहो मतलब यहाँ पर थोड़ा सा दूर, यहाँ पर थोड़ा सा दूर, लेकिन ये बीच वाले नजदीक हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है, हम आपको समझा देते हैं, ए बी है 5 और ए बी है 5। और आप एक चीजें जानते होंगे, जब 5 हो गया ना तो उसको हम अलग से बनाकर आपको समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखना उसको। ऐसे ऐसे है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो ध्यान से देखना, एक 5 है। एक कंसेप्ट समझ जाइएगा तो समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो जैसे ये 5 है तो 5 के लिए ना सामने वाले को P कहते हैं, इसको H कहते हैं और इसको B कहते हैं। तो P के जगह पर ना, P के जगह पर होता है H। अच्छा, H साइन थीटा। यहां पर थीटा नहीं है, 5 है तो 5, और यहां क्या हो जाएगा H कॉस 5। और H के जगह पर ये जो है ना, जो हम आपको बोल रहे थे कि तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र थोड़ा दूर और नजदीक का मतलब, इसको कहेंगे चुंबकीय क्षेत्र dB। यहां भी है जो है वो dB, तो इसका मतलब A जो हो गया dB, H के जगह पर है dB, तो ये dB जब हो गया ना बाबू dB, तो dB हो गया तो इसको कहेंगे dB cos थीटा, और इसको कहेंगे dB sin थीटा। बहुत कॉमन सा चीजें हैं यार, कि इसको कह लेंगे dB cos थीटा, इसको कहेंगे dB sin थीटा। अच्छा एक बात और सोचना, यही बात अगर यहां पर आ जाए तो इसका मतलब क्या है कि जितना dB sin थीटा ऊपर है उतना ही dB sin थीटा नीचे भी है। तो यही बातें हम लिख रहे हैं। तो इधर वाला जो लाइन है इसको लिखेंगे dB cos थीटा, और नीचे वाली जो लाइन है उसको लिखेंगे dB sin थीटा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि यहां पर हमको लिखना पड़ेगा dB cos 5, यहां पर भी है dB cos 5, यहां पर क्या लिखेंगे dB sin 5। ये जो लाइन है ना dB sin 5 का है। अब उसी पर हमको पॉइंट देखना है, तो सबसे पहले हम लोग एक चीजें लेते हैं, ये बातें ध्यान रखना। यहाँ एक अल्पांश है, यहाँ भी एक अल्पांश है जिससे आप 90 ले रहे हैं। तो जैसे ही अल्पांश आप लेते हो ना, तो अल्पांश का कितना हो जाता है dl, और यहाँ भी क्या है dl। और इसके नाचने का तरीका, करंट का डायरेक्शन बता देते हैं, ऐसे मूव करें, I करंट है। चलो यहां तक तो कंप्लीट आप लोग को। अब ध्यान से देखना, थोड़ा इसको समझने का प्रयास करना। सेकंड लॉ, एक बात और याद रखिएगा, बायोट-सावर्ट के नियम क्या होती हैं, और एक उपयोग लिखना है, सेकंड उपयोग है। इसके पिछले वाले लेक्चर में एक और उपयोग आप लोग को बताए थे जो बिल्कुल कंप्लीट था, ठीक है। तो चलिए इसको भी आप लोग अगर देखिएगा तो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा। अगर नहीं डाउट हो, अगर इसमें डाउट बच जाएगा कुछ, तो इसके बाद वाला हमको बताइएगा आप लोग कि हाँ सर इस टॉपिक में। प्लीज आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आज गुड मॉर्निंग नहीं लिखकर जो लोग इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो ये लिखेंगे कि सर समझ में आया या नहीं आया। अगर समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अगर नहीं समझ में आया तो इसके लिए एक हेल्प लेक्चर बना देंगे, जो सिर्फ फोटो के लिए बना देंगे कि हाँ फोटो ऐसा क्यों हो रहा है इसके लिए, ठीक है। तो अब हम आपसे कहते हैं, तो ध्यान से देखना। तो डीएल के लिए है, तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा बायोट-सावर्ट के नियम अनुसार। तो बायोट-सावर्ट के नियम अनुसार होता है क्या, तो dB बराबर म्यू नॉट 4 पाई I dl साइन थीटा बाई r। बाबू ये साइन थीटा जो पहले वाला था ना, अल्पांश वाला जो कोण बन रहा है वो स्पर्श जया, तो स्पर्श रेखा के लिए, तो स्पर्श रेखा 90 डिग्री क्रिएट करता है, तो यहाँ 90 हो जाएगा। तो हमारा क्या हो जाएगा dB बराबर म्यू नॉट I dl, और ये हो जाएगा आपका 4 पाई r स्क्वायर। इतना होने वाला है, इसमें कोई डाउट आप लोगों को नहीं होगा, ठीक है। तब चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कहां, मतलब चुंबकीय क्षेत्र हम लोग कहां निकालते हैं, तो ये चुंबकीय क्षेत्र यहाँ है dB के जगह पर, देखो चुंबकीय क्षेत्र वहां निकालना है हम लोगों को। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है सो समझने, चुंबकीय क्षेत्र जो होगा हम लोग का कितना होगा, इस पॉइंट पर
तो लेट्स टेक इस पॉइंट को कुछ मान लेते हैं ना, तो इस पॉइंट को मानते हैं, तो इस ओ पॉइंट पर बताना है कि कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो ध्यान से सुनना, इस अल्पांश डीएल के कारण ये हो रहा है, अल्पांश डीएल, तो क्या डीएल ही हम लेंगे? नहीं नहीं नहीं, हमको पूरा धारावाही चालक तार लेना पड़ेगा। तब उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र जो होगा वो बी, और बी बराबर क्या होगा, तो देखो ना यहाँ पर लिखा हुआ है डीबी उस साइड में, तो डीबी साइन फाई। तो जैसे ही हम लिखेंगे अब बी बराबर क्या हो जाएगा, तो बी बराबर हो जाएगा बाबू डीबी साइन फाई, और इसका क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन। क्यों इंटीग्रेट कर रहे हैं इसको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, समेशन का यूज कर सकते हैं। तो इंटीग्रेशन हम लोग इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इंटीग्रेशन का मतलब है पूरे के लिए लेना है, तो पूरे धारावाही चालक तार के लिए लेना है, मतलब पूरे कंप्लीट लेंथ के लिए लेना है। तो कंप्लीट लेंथ के लिए लेना है, तो इसका मतलब तो कंप्लीट लेंथ के कारण इस पॉइंट पर कितना हो रहा है, तो उसको समेशन यूज कर सकते या इंटीग्रेशन यूज कर सकते हैं, तब जाकर वो निकलेगा। तो b बराबर क्या हो गया, डीबी साइन फाई। तो यहां तक तो कॉमन सी प्रॉब्लम है जो आपको कभी भी इसमें दिक्कत तो आप लोगों को होगा नहीं कि हाँ b बराबर डीबी साइन फाई यूज कर लिए। एक और चीजें हैं, अब हम लोग डीबी और साइन फाई के लिए एक टर्म निकाल कर लिखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि इसको नहीं समझिएगा तो फिर समझ में नहीं आएगा। ऐसे हम इसको नीचे ही आप लोग लिखेगा, लेकिन हम साइड में लिख देते हैं। क्यों साइड में लिख रहे हैं, जगह नहीं है नीचे ना, क्योंकि आपको लग रहा है कि जगह तो है ही नहीं, तो डेरिवेशंस भी लंबा होगा ना, तो इसीलिए थोड़ा सा इसको साइड में लिखते हैं। और साइड में लिखकर उसको समझा रहे हैं, फोटो से जो अब एलिमेंट्स हम लोग लेने वाले हैं उसको समझा रहे हैं। तो ध्यान दो ना, फोटो कैसा है, तो फोटो ऐसा है, तो फोटो ऐसा है। यहां पर क्या है, तो यहां पर फोटो में फाई दिया हुआ है, ठीक है, तो फाई है। अब फाई के नीचे वाला टर्म क्या है, एक्स है, यहां पर ए है, यहां पर आर है, तो आर की जगह पर क्या हो जाएगा, तो आर की जगह पर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2, मतलब इसको आप रूट कर सकते हैं, रूट को 1/2 भी कर सकते हैं। तो ये कॉमन सी चीजें हो गई। अब उसके बाद क्या है, तो साइन फाई, ध्यान से देखना इस पॉइंट को, तो साइन फाई, तो साइन फाई इक्वल टू क्या होगा, तो साइन फाई का मतलब होता है ना, सामने वाला का हम लेते हैं तो सामने वाला p हो जाता है, तो सामने वाला a हो जाएगा, और h के जगह पर क्या हो जाएगा, तो a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 1/2। ये 2 पॉइंट कॉमन सी है जिसको आप आराम से, और एक और चीजें हैं ध्यान से देखिएगा, डीएल जो है ना बाबू, डीएल इसका इंटीग्रेशन जो होगा ना, डीएल का इंटीग्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, अच्छा हाँ यहाँ पर दिखाई तो कम दे रहा है, अच्छा इधर लिख लेते हैं। तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, ध्यान से देखना, अगर ठीक है यहाँ नीचे दिख रहा है, तो डीएल का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो डीएल का इंटीग्रेशन जब इंटीग्रेट करोगे आप डीएल को, तो डीएल को इंटीग्रेट करके एल आ जाएगा, तो एल जो लेंथ होता है ना, पूरा का पूरा जो लेंथ दिया हुआ है यहाँ, तो पूरा लेंथ कितना है इस पूरे तार का, धारावाही चालक तार का लेंथ कितना है, तो लेंथ जो है ना 2 πr होना चाहिए, लेकिन r है नहीं, इसको a कह लेते हैं, इसका मतलब a, तो इसका मतलब जहां डीएल हम लोग उपयोग करेंगे वहां लिखेंगे हम लोग 2 πa, क्या लिखेंगे 2 πa, क्यों लिखेंगे, क्योंकि यहां ना ध्यान से देखो समझ जाओगे, डीएल हम लोग को यूज करना था, लेकिन डीएल के जगह पर, हाँ तो डीएल को यूज कर, तो पूरा हमको लेंथ लेना है, तो पूरा लेंथ तो 2 πr होता है। अगर आप सर्कल ले रहे हैं तो उसका पूरा पेरीमीटर, सॉरी उसको कहते हैं आप परिधि कह सकते हैं, तो परिधि उसका होता है कितना, सरकमफ्रेंस, तो परिधि कितना होता है, तो 2 πr होता है, लेकिन r की जगह पर यहाँ पर रेडियस कितना है, a है, तो इसलिए हम a ले रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि dl जहां पर इंटीग्रेट करेंगे वहां पर हम लोग 2 π, तो आप कहिए कि सर dl है कहाँ की, अभी आप लिख रहे हैं, तो अभी आएगा, हम अलग मतलब जितने कंपोनेंट्स हैं जो इसमें इस्तेमाल होंगे उसके लिए लिख रहे हैं, हम लोग बगल में भी लिख सकते हैं इसको, चलिए कोई बात नहीं, हम लोग आगे देख लेते हैं। तो बाबू जैसे ही हम लोग अब लाइन देखेंगे यहाँ पर, तो b बराबर, ध्यान से देखना समझ में बिल्कुल आएगा, तो b बराबर क्या हो जाएगा, तो b बराबर, तो हम dv के जगह पर क्या रखेंगे, तो dv के जगह पर देखो ना पूरा यहाँ पर है दिया हुआ, तो म्यू i dl 4 πr स्क्वायर इंटू, तो dv साइन थीटा, तो साइन थीटा की जगह पर बाबू, तो साइन थीटा की जगह पर अभी ना हम आपको बताएं यहाँ पर है a बाई
यहां तक तो कोई दिक्कत आप लोग को होगा नहीं। अब जैसे ही इसके नेक्स्ट टर्म को हम लोग लिखेंगे, नेक्स्ट लाइन लिखने का प्रयास करेंगे, तो क्या हो जाएगा सो समझो, थोड़ा समझने का प्रयास करो। तो b बराबर, तो इसमें से कांस्टेंट है उसको पहले बाहर निकालो। क्या निकाल रहे हैं? कांस्टेंट बाहर निकाल रहे हैं। कांस्टेंट बाहर निकलेगा म्यू नॉट आई ए 4 पाई आर स्क्वायर की जगह पर ना बाबू यहां दिया हुआ है, तो आर स्क्वायर की जगह पर होता है ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, और ए भी बाहर निकल जाएगा, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर का 1/2। अंदर में क्या बच जाएगा? सिर्फ डीएल बच जाएगा, मतलब उधर तो डीएल के इंटीग्रेशन की जगह पर तो आप जानते हैं कि 2 पाई ए होता है, तो हम इसे मिटा देते हैं और यहीं पर लिख देते हैं कि हाँ 2 पाई ए हो जाएगा। तो आप कहिए क्यों ऐसा? अरे हम लाइन नहीं, मतलब आप लोग इस लाइन की बात लिखना, इस लाइन को आप लिखना, लेकिन हम यहां कंप्लीट कर देते, इसको हटा देते। तो डीएल हम हटा दिए, तो डीएल की जगह पर हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? अब ध्यान से देखो, तो 2 से 2 पाई से पाई, अब समझने का प्रयास करना कि b इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो b इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, ए में ए से मल्टीप्लाई कर लेंगे, और यहां क्या हो जाएगा नीचे में 2 ध्यान रखना यहां 1/2 है, यहां 1 है, तो 1.5 हो जाएगा, इसको कहते हैं 3/2। तो पावर जो होगा ना 3/2 हो जाएगा। तो ये रहा आपका कंप्लीट फॉर्मूला, ये हो गया आपका कंप्लीट फॉर्मूला। लेकिन ध्यान से देखना, अब इसमें एक कॉमन सा चीज है जो अभी आपको बनाना है। तो क्या करना है, तो बहुत आसान सा बातें हैं कि हम लोग का ए ज्यादा है, मतलब लेट्स टेक, अगर ए हम लोग बहुत ज्यादा लें, ए ज्यादा लें, या हम समझे कि हाँ एक बिंदु यहीं पर है, तो नहीं तो हम लोग ए इतना बड़ा ले ले कि एक्स नेग्लिजिबल हो जाए। दोनों केस में हम आपको कहते हैं, दोनों केस में मतलब ए अगर हम लोग बहुत लार्ज ले ले, बहुत बड़ा ले ले, किसके तुलना में? एक्स के तुलना में, जहां एक्स कुछ ना रहे, मतलब 0 हो जाए, तो हमारा क्या हो जाएगा यहां पर? तो 3/2 से मल्टीप्लाई, 2 से 2 कट जाएगा, तो 3 मतलब क्यूब हो जाएगा। तो b बराबर क्या हो जाएगा? म्यू नॉट आई ए स्क्वायर 2a क्यूब, तो कट गया, तो यहां हो जाएगा 2a हो जाएगा। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हो गया, फॉर्मूला क्या हो गया, ए ध्यान से देखिएगा। तो फॉर्मूला हम लोग का जो फाइनल निकल कर आया, b बराबर म्यू नॉट आई बाई 2, म्यू नॉट आई, अच्छा म्यू नॉट आई अब बाई 2, पूरा कंप्लीट हम लोग लिख लिए कि हाँ डेरिवेशन कितना निकल कर आएगा, और ये आपका रहा आंसर। तो समझ में भी आप लोगों को बिल्कुल आ गया होगा। एक बार चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और समझ भी सकते हैं, तो कोई डाउट तो आप लोग को रहा नहीं होगा। ऐसे आप लोग को एक बार रिपीट कर देते हैं, इसको समझा देते हैं कि अब समझने का प्रयास करिएगा। देखिए अब इसमें क्या होता है ना, थोड़ा सा तो हम खुद आप देख रहे हैं कि हम थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, इसलिए आपको ज्यादा वैसे नहीं कह सकते हैं जैसे अब पिछले क्लासेस में कहते थे, लेकिन अभी कॉमन सी चीजें हैं कि हम आपको समझा कर छोड़ेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि हम एक धारावाही लूप लेते हैं, तो हम एक धारावाही लूप ले चुके हैं। अब इस धारावाही लूप में क्या करते हैं, तो डी एकाल्पांश लेते हैं, इससे एक बिंदु है ओ। अब इस ओ बिंदु पर हम लोग क्या देख रहे हैं, तो क्षेत्र देखने का प्रयास कर रहे हैं। कौन सा क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र देखने का प्रयास कर रहे हैं।
तो जब हम लोग चुंबकीय क्षेत्र देखते हैं इस बिंदु पर ये कितना होता है, तो हम देख रहे हैं कि बाहर की तरफ जो हो रहा है dv sin phi हो रहा है। तो dv sin phi हो रहा है, लेकिन पूरे तार के कारण देखें तो इंटीग्रेशन हो जाएगा। क्यों इंटीग्रेशन हो जाएगा? क्योंकि अल्पांश के कारण dv था, ठीक है, अल्पांश के कारण। तो अल्पांश के कारण dv है। जब पूरे तार में देखेंगे तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और इंटीग्रेट करना पड़ेगा तो यही चीजें हम यहाँ यूज किए हैं। तो dv बराबर तो पहले ही हम लोग पहले ही हम लोग बायोट सावर्ट लॉ का इस्तेमाल किए हैं। तो जानते हैं बायोट सावर्ट लॉ के अनुसार dv बराबर म्यू आई dl बाय 4 पाई r स्क्वायर होता है। अब जैसे ही हम इसको इंटीग्रेट कर लिए तो dv साइन थीटा को इंटीग्रेट कर लिए, तो इंटीग्रेट करने के बाद उसमें से क्या निकल रहा है, तो जो टर्म है जो यहाँ पर एक फिगर बना हुआ है उस फिगर को हम यहाँ रखे हैं। अब उस फिगर के बाद क्या हो रहा है कि साइन फाई की जगह पर तो हम रख लेंगे, और dl को जब इंटीग्रेट कर लोगे तो आप लेंथ आ जाएगा, l आ जाएगा, कुल लेंथ आ जाएगा। तो कुल लेंथ कितना है इसका, तो 2 पाई r होना चाहिए था, लेकिन यहाँ r हो नहीं सकता है। तो जो होने वाला है उसको रख दिए, पूरे का पूरे इंटीग्रेट किया, और हमारा फाइनली b इक्वल टू, तो याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। तो आप कहिएगा सर क्यों इंपॉर्टेंट है? इतना सारा पढ़ाने के बाद हम पूछ रहे हैं क्यों इंपॉर्टेंट है। ध्यान से सुनिए, ये अभी एक तार है, और ऐसा तार उंड करते हैं हम लोग, मतलब लपेट देते हैं और परिनालिका बना लेते हैं। इसके बाद आने वाले जो टर्म है उस सोलिनॉइड है, परिनालिका है। तो जो आप एक के कारण क्षेत्र देख रहे हैं, चुंबकीय क्षेत्र देख रहे हैं, अब वैसे वैसे n होंगे और उसके कारण देखेंगे। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट। आप कहिएगा सर क्या हम लोग, कुछ बच्चे इसमें सोच रहे होंगे, उनके दिमाग में होगा कि क्या सर हम लोग जो इसके पिछले वाले क्वेश्चन में समझाए थे कि बायोट सावर्ट लॉ क्या है, और उसके बाद उसका वो एक उपयोग बताया था, तो वही उपयोग लिख देंगे, इसको क्यों याद करेंगे? गुड, ठीक है, उसी को लिखना, लेकिन समझ इसको जरूर लेना, क्योंकि जब आप नेक्स्ट जाइएगा, जब आप इसके आगे बढ़िएगा और आप जब फ्यूचर में जाइएगा, तो इस क्वेश्चन का बहुत उपयोग है, मतलब इस टॉपिक का बहुत उपयोग है। ध्यान रखना क्यों ये उपयोग है, तो हम आपको बताएं कि एक तार अभी उंड कर रहे हैं। जब मोटर बनता है, मोटर बांधा जाता है, सुनिएगा, कहता है मोटर, फैन का मोटर बांध रहे हैं, बांधने का मतलब उसमें तार लपेट रहे हैं, तो ये तार लपेटा जाता है। तो इस पूरे तार के कारण उसमें चुंबकीय क्षेत्र का जो प्रभाव होता है उसके कारण वो मोटर नाचता है, सारी चीजें होती हैं। तो इसका मतलब क्या है कि बहुत उपयोगी है। अगर आप नहीं समझिएगा तो नेक्स्ट से हम लोग को प्रॉब्लम होगा, और यहाँ तो हम एक समझाने का बस प्रयास किए हैं कि यहाँ क्या होता है। ऐसे इसमें कुछ ज्यादा नहीं है। dv बराबर पहले से जानते हैं, एक ही लाइन, dv बराबर पहले से जानते हैं, एक ही लाइन है, b बराबर dv sin phi, बस इसको इंटीग्रेट कर लिए, पूरा का पूरा आ गया। अभी कहिएगा कि अब फोटो कैसे आप बनाएंगे, ये तो एक ले लो और यहाँ पर एक बिंदु ले गए, तो क्या हो जाएगा, जो नजदीक रहेगा उससे थोड़ा सा दूर हो जाएगा, और जो अब बीच में तक खाली है तो बीच में खाली थोड़ा खींचा जाएगा, तो यही कारण है, थोड़ा खींचा गया है, इधर दूर चला गया है। अब इधर में जो बेस हो रहा है dv cos को कहते हैं, इसको dv sin कहते हैं, पूरा का पूरा कंप्लीट हो गया, और समझ गए आप लोग। तो बिल्कुल चलिए आप लोग नेक्स्ट वीडियोज में, और आज आप लोग के लिए तो थोड़ा सा समस्या देख रहे हैं कि हाँ हम ज्यादा ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, मूव भी नहीं कर सकते ज्यादा, 1-2 दिन की समस्या होगी, उसके बाद हम लोग फिर कंप्लीट हो जाएंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। तब तक तो आप लोग समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो इसको दोबारा देख ले, तिबारा देख ले, ठीक है।